everyone. I hope you all are best at your place. Today we'll start with our new chapter, that is chapter number 5, Planning, Concept and Importance. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्ट लेंगे. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्लानिंग का मीनिंग, प्लानिंग की डेफिनेशन, प्लानिंग की करेक्टरिस्टिक्स और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस कवर करेंगे. रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप किया जाएगा. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग मीन्स इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. कुछ भी करने से पहले सोचना और सोचकर ये तय करना कि वो काम किस तरीके से किया जाए. दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ इट टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन. तो जब हम प्लानिंग करते हैं हम ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, उसको किस तरीके से करना है, कब करना है और वो कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा. ये सब चीज़ें हम प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं. तो प्लानिंग क्या है? इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. कुछ भी करने से पहले उसके बारे में सोचना कि वो काम किस तरीके से किया जाए. दैट इज़ नोन एज प्लानिंग. Planning forms that part of management which lays down the objective and various activities. Planning के अंदर हम क्या करते हैं? जो भी objectives हैं organization के उनको लिखते हैं और various activities को plan किया जाता है कि उन objectives को किस तरीके से follow किया जाए. और वो हम कैसे करते हैं कि क्या काम करना है, हाउ किस तरीके से करना है, व्हेन कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा. तो इन सब को पहले ही डिसाइड कर लेना. दैट इज़ नोन एज प्लानिंग. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. बच्चे, प्लानिंग जब हम डेफिनेशन और मीनिंग का एक बार पहले मैं आपको डिफ्रेंसिएशन बता दूं. मीनिंग तो होता है किसी भी चीज़ को समझकर अपने शब्दों के अंदर लिखना, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना. दैट इज़ नोन एज मीनिंग. और अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिफरेंट हमने मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने वर्डिंग्स दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग. तो जो भी वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती है उस टर्मिनोलॉजी की definition. Or if you are writing meaning and definition in your examination, तो मीनिंग को आप अपने वर्ड्स में मोल्ड कर सकते हैं बट डेफिनेशन को आपको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा. इफ़ वी आर डूइंग द डेफिनेशन बाय कूंट्स एंड ओ'डॉनेल तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स ही याद करने हैं और एग्जैक्ट वर्डिंग्स ही लिखने हैं क्योंकि हम किसी के दिए हुए वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते. बट मीनिंग को हम मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट वी कांट चेंज wordings of definition. So we have to put exact wordings for the definition. तो स्टूडेंट्स, हम प्लानिंग की दो डेफिनेशंस आज डिस्कस करेंगे. एक है कूंट्स और ओ'डॉनेल के अकॉर्डिंगली और एक है हेमन के अकॉर्डिंगली. तो व्हाट इज कूंट्स एंड ओ'डॉनेल इज सेइंग अबाउट प्लानिंग? So they have said that planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it. Planning का क्या मतलब है कि एडवांस में डिसाइड कर लेना. क्या क्या डिसाइड कर लेना? what to do, क्या करना है, how to do, कैसे करना है, when to do, कहाँ करना है and who is to do it, किसने करना है. ये सब कुछ पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लेना इज़ नोन एज प्लानिंग. एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हेमन, what he is saying? He is saying that planning is deciding in advance what is to be done.
प्लानिंग क्या है? एडवांस में ही डिसाइड कर लेना कि हमने क्या करना है. दिस इज़ नोन एज प्लानिंग. ये थी मीनिंग और डेफिनेशन. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसको फीचर्स भी कह देते हैं, या नेचर भी. प्लानिंग का क्या है? सबसे पहले है कि प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. What is intellectual? Intellectual means which is related to mind, thinking process. तो प्लानिंग भी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ करने से पहले सोचते हैं. जो भी प्लानिंग का सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एबिलिटी से, किस काबिलियत से फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है. ठीक है, कैसे करना है, कब करना है, और कौन करेगा. तो इन सब में हमारे थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है. दैट्स वाई दे हैव सेड दैट प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. क्लियर? सेकेंड इज प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. प्लानिंग क्या है? द सेकेंड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव. हमारे पास एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, और जो प्लानर होता है वो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को क्या करता है? चूज़ करता है. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है ये क्या इन्वॉल्व करती है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव. और जो इनएप्रोप्रिएट होते हैं ऑल्टरनेटिव्स, उनको क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ऑल परवेसिव. नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग, व्हाट इज दिस परवेसिव? परवेसिव क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह पर अप्लाई होता है, हर जगह पर ज़रूरी होता है. दैट इज़ नोन एज परवेसिव. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है परवेसिव. तो प्लानिंग जो है वो आपको हर लेवल जितने भी हैं मैनेजमेंट के, वहाँ पर क्या चाहिए होती है. ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सभी मैनेजर्स का. ठीक है, क्योंकि मैनेजर्स को क्या करना है? मैनेज करना. और वो मैनेज कैसे करेंगे? जब वो डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें जो भी टास्क है वो किस तरीके से करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो प्लानिंग है वो सिर्फ टॉप लेवल के पर्सन्स ही करेंगे. नहीं, प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप इन दी ऑर्गेनाइजेशन. हर जगह पर, एवरी प्लेस, कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए. आप अपने घर पर भी देख लीजिए, अगर आपने कहीं पर घूमने भी जाना है तो आप पहले क्या करेंगे? प्लान आउट करते हो पूरे का पूरा ट्रिप, उसके अकॉर्डिंगली ही आप जाते हो. तो प्लानिंग क्या है? इज़ ऑल परवेसिव. इट्स मतलब आपको हर जगह ही क्या पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज़ प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस डिस्कस किए थे. तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, और फिर कंट्रोलिंग करते हैं. तो सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग. क्योंकि प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड किया जाता है कि हमें कोई काम करना है, किस तरीके से करना है, ये सब. फिर ऑर्गेनाइजिंग में उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट, स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं. स्टाफिंग में लोगों को रिक्रूट करते हैं कि जो हमारा टास्क कंप्लीट करेंगे. फिर लोगों को डायरेक्शंस दी जाती है डायरेक्टिंग के अंदर. और लास्ट में क्या होता है? कंट्रोलिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को मैच करते हैं डिज़ायर्ड के साथ, और इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसीज आर देयर तो उनको कोशिश की जाती है कि रिमूव किया जाए. क्लियर? तो इसीलिए प्लानिंग को क्या बोला गया है कि प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ फोरकास्टिंग. प्लानिंग क्या है? फोरकास्टिंग है. फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? फोरकास्ट करने का क्या मतलब है? फोरकास्ट का मतलब होता है कि फ्यूचर को चेकआउट करना. हमारा फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेनिटीज से भरा होता है. तो हम जब भी प्लानिंग करते हैं, वील ट्राई टू मेक आर रफ एस्टिमेट. नो डाउट हम एग्जैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट फोरकास्ट तो कर सकते हैं. अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं.
उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सपोज़ आपको अगर कल घूमने जाना और आपने वेदर फोरकास्ट में चेक कर लिया कि कल बारिश है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलोगे। ऑन द सेम वे अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लान कर रहे हो, आपको कोई काम करना है, सपोज़ आपको कुछ प्रोडक्शन करनी है 1000 यूनिट्स की, तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो आप कोशिश करोगे कि प्लान करते समय आप पहले ही वो 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल पहले ही बैकअप के तौर पे रख ले, ताकि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। दिस डज नॉट कंटिन्यू, इसका मतलब क्या है कि जो कभी रुकता नहीं है, चलता जाता है। तो प्लानिंग भी क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज मैंने प्लान कर लिया तो काम ख़त्म, नहीं। हमें प्लानिंग टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ती है, ठीक है। टाइम टू टाइम हर टास्क के लिए डिफरेंट प्लान्स बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है एक बार प्लानिंग कर ली वो सब जगह एप्लीकेबल है, नहीं। हमें हर टास्क जब भी करना है उसके लिए डिफरेंट प्लानिंग करनी है। अगर आप कल कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको अलग से प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप कल कॉलेज पढ़ने आ रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही अपना डे प्लान करना है। अगर आपको इवनिंग में कहीं मार्केट जाना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल। प्लानिंग क्या है? फ्लेक्सिबल है। दैट मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग द फ्यूचर, और हमें पता है फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। कई बार हम जो भी फोरकास्ट बनाते हैं वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी आपको पता है घटना घट सकती है। तो हमें प्लान्स को उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। सपोज़ आपको दिल्ली जाना था, ठीक है, आपने पूरी प्लानिंग कर ली, बट बीच में क्या हुआ, जैसे फार्मर्स का आप सुन रहे हैं स्ट्राइक वगैरह चल, वहाँ पर धरना वगैरह चल रहा है, तो इन दैट केस मैक्सिमम जो रास्ते हैं वो क्या हैं? ब्लॉक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा ना। आप क्या करोगे? थोड़े टाइम के बाद जाना वहाँ पर प्रेफर करेंगे। तो प्लानिंग क्या है? फ्लेक्सिबल है। प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड। हम कोई भी काम, कोई भी टास्क को प्लान क्यों करते हैं? ताकि गोल को अचीव कर सके। इसी वजह से बोला गया है कि जो प्लानिंग है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड है। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग इज एन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस। इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? निर्भर। निर्भर कैसे है? देखो, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं इंटरप्राइज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिवाइड होती हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया। और all these departments have their own separate plans which are the part of their master plan। और जितने भी डिपार्टमेंटल्स जितने भी हैं सबके अपने डिफरेंट सेपरेट प्लान्स होते हैं, और ये सारे के सारे जो डिफरेंट छोटे छोटे प्लान्स होते हैं सभी डिपार्टमेंट के, वो क्या बनाते हैं? एक मास्टर प्लान बनाते हैं। तो ऑल द डिपार्टमेंटल प्लान्स डिपेंड अपॉन वन एंड अदर। और जो जितने भी डिपार्टमेंट के प्लान्स होते हैं, जैसे परचेज़ वाले का सेल्स के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। जो सेल मतलब अगर मेरे को सेल टारगेट है कि मेरे को इस मंथ 1000 यूनिट्स क्या करने हैं? सेल आउट करने हैं, तो मेरे को मैं परचेज़ उसी के हिसाब से करूँगी, ठीक है, रॉ मटेरियल, और उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है कि जो प्लानिंग है इंटरडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट एक आइसोलेशन में अलग से अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली ही टारगेट्स को अचीव कर लेगा। अगर मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन होल की बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन होल का ऑब्जेक्टिव जो है, जो मास्टर ऑब्जेक्टिव है, वो तभी अचीव हो पाएगा अगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंडर वो अच्छे से काम करें। तो प्लानिंग क्या है? एक इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। प्लानिंग एफिशिएंसी और इकोनॉमी को आप कह लीजिए बढ़ाता है। कैसे? प्लानिंग के अंदर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर हो गया, इनका ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल किया जाता है। आपने अपनी इकोनॉमिक्स में
ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं। स्कार्स का क्या मतलब होता है? लिमिटेड इन क्वांटिटी। तो कोशिश की जाती है कि जो वो क्वांटिटी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए ताकि हमें भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? अपने प्लान्स ऐसे बनाते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें से बेस्ट आउटपुट निकाला जा सके। इसी वजह से बोला गया है कि प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, क्योंकि हम रिसोर्सेज का एफिशिएंट मैनर में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग कंसिडर्स लिमिटेड फैक्टर्स। अगला जो है कि प्लानिंग क्या करती है, जब भी हम प्लान करते हैं हम ये देखते हैं कि मेरे पास वो कितना अमाउंट में चीज़ पड़ी हुई है। आपने सपोज शॉपिंग करने जाना है तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? बजट चेकआउट करते हो कि आपके पास कितना पैसा है, उसी के अकॉर्डिंगली ही आप क्या करते हो? शॉपिंग करते हो। तो प्लानिंग कंसिडर लिमिटिंग फैक्टर्स, लिमिटेड मतलब एक लिमिट के अंदर रहकर करती है, मतलब फैक्टर्स की लिमिट को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग की जाती है कि मेरे पास रॉ मटेरियल अगर इतना पड़ा है तो मेरे को इतना ही अपना प्रोडक्शन टारगेट क्या करना है? अचीव करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा रॉ मटेरियल है ही नहीं। अब मैं सपोज रॉ मटेरियल 1000 यूनिट का ही पड़ा हुआ है, मैंने टारगेट ले लिया 2000 यूनिट का, तो क्या ये चीज़ फिजिबल है? नहीं, ये चीज़ फिजिबल नहीं है। तो मुझे टारगेट उतने का ही लेना है जितने का मेरे पास सामान पड़ा है, तो मैं प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंगली करूँगी। और जो लास्ट इसकी नेचर है वो क्या है? प्लानिंग क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। अब प्लानिंग कोऑर्डिनेशन किस तरीके से करती है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर क्या हो? कोऑर्डिनेशन हो। क्यों कोऑर्डिनेशन हो? तभी जो वर्क है वो अनहिंडर्ड मैनर में रन हो पाएगा। अनहिंडर्ड का क्या मतलब है? बिना किसी रुकावट के। तो प्लानिंग की हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये हर चीज़ क्लेरिफाइड की जाती है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, एक बैलेंस, एक तालमेल बिठाया जाता है सभी एक्टिविटीज़ में, सभी डिपार्टमेंट्स में। इसी वजह, क्योंकि अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो तालमेल बिठाने के लिए ही प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी वजह से बोला गया है कि जो प्लानिंग है it creates coordination. Next comes the importance and advantages of planning. अब प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और प्लानिंग के क्या फ़ायदे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो यही है कि फोकसेस अटेंशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं? क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। इट रिजल्ट्स इज दैट अटेंशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर गोल। प्लानिंग की हेल्प से ही, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, प्लानिंग की हेल्प से क्या किया जाता है? प्लान में हम टारगेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो टारगेट डिसाइड जब मैंने कर लिया तो सबकी अटेंशन यही रहेगी कि मुझे वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। तो ये किसकी वजह से मुमकिन हो पा रहा है? प्लानिंग की वजह से। इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग की हेल्प से अटेंशन किसके ऊपर फोकस हो जाती है? कि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव हमने करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज minimizes the future uncertainties. Planning is always made in respect of future which is always uncertain. जो प्लानिंग है वो हमेशा किसके ध्यान में, मतलब किसके कंटेक्स्ट में बनाई जाती है? फ्यूचर के कंटेक्स्ट में। एंड वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, वी डोंट नो कल क्या हो, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करके, प्रॉपर फोरकास्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर को फिर भी कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा। उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो जो भी
बड़ी रुकावटें आने वाली होती हैं, कोशिश की जाती है कि उन रुकावटों से, उन अनसर्टिनिटी से बचा जाए। और ये किसकी वजह से मुमकिन हो पा रहा है? सिर्फ प्लानिंग की वजह से। नेक्स्ट काम, यूटिलाइजेस रिसोर्सेज प्रॉपरली। The another important advantage of planning is that it makes it possible to utilize the available resources in an organization in a better way. Students, जब मैंने आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स करवाई थी उसमें भी मैंने 2 पॉइंट्स करे थे, एक एफिशिएंसी और इकोनॉमी वाला और एक था लिमिटिंग फैक्टर्स वाला। तो उसके अंदर यही बात बताई गई थी कि प्लानिंग की वजह से ही जो हमारे पास स्कार्स और लिमिटिंग रिसोर्सेज होते हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि उन रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट कम्स इंश्योर्स इकोनॉमी इन ऑपरेशन। First of all, under planning, the objectives are determined, then follows the process. अब देख लीजिए इकोनॉमी इन ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जो भी ऑपरेशन के अंदर, मतलब ऑपरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्टिविटीज़, जो भी काम काज चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो स्मूथ मैनर में चले। और वो स्मूथ मैनर में किस वजह से चल पाता है? प्लानिंग की वजह से, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करते हैं और उसके बाद बेस्ट वर्क या बेस्ट टेक्निक या बेस्ट मेथड को चूज़ किया जाता है उस काम को सही ढंग से करने के लिए, जिसकी वजह से काम को करने में रुकावटें नहीं आती और इकोनॉमी इन ऑपरेशंस अचीव हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट कम्स अचीव्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग के अंदर को तालमेल बिठाया जाता है। मैंने आपको लास्ट पॉइंट जब करेक्टरिस्टिक्स का भी बताया था उसमें यही था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए व्हाट वी नीड? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स कि तालमेल बिठाना, एक सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करना एक्टिविटीज़ के बीच में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग की हेल्प से ये डिसाइड किया जाता है व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन। हर चीज़ क्लेरिफाइड की जाती है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि हर एक्टिविटी साइक्रोनाइज्ड मैनर में रन हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन अचीव हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसकी वजह से अचीव होता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट कम्स द फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब कंट्रोलिंग जो लास्ट फंक्शन है, आपने +2 के अंदर भी इन सभी फंक्शंस का ओवरव्यू लिया हुआ है। तो कंट्रोलिंग क्या था? कंट्रोलिंग का मतलब था कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करना, और अगर कुछ भी वेरिएंसेस आते हैं उसको देखना कि वो वेरिएंसेस किस वजह से आए, क्या वो पॉजिटिव वेरिएंस थे और नेगेटिव वेरिएंस थे। यही था। तो प्लानिंग की वजह से ही कंट्रोलिंग फैसिलिटेट होती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के अंदर ही हम जो वो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस होती है, डिज़ायर्ड रिजल्ट कि मुझे इतने का टारगेट अचीव करना है, वो मैं प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड कर लेती हूँ। और कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जितना हमने एक्चुअल में रिसीव कर लिया, सपोज़ 1000 का टारगेट लिया था, 800 ही कर पाए, तो 800 की कैलकुलेशन किसके अंदर होगी? कंट्रोलिंग के अंदर। और ये चेकआउट किया जाएगा कि जो वो 1000 यूनिट्स थे जो प्लानिंग के टाइम हमने डिसाइड किए, ठीक है, उनको कंट्रोलिंग के अंदर मैच किया जाएगा कि 1000 और हुए कितने? 800। इसका मतलब 200 का वेरिएंस आ गया, डिफरेंस आ गया। तो वो 200 क्यों कम बनाए हमने यूनिट? कोशिश की जाएगी, कारण ढूंढे जाएंगे। नेक्स्ट कम्स encourages innovation and creativity. It is evident that planning chooses the। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि जो प्लानिंग है इसके अंदर बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ किया जाता है। जब बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे हम बड़े सारे अल्टरनेटिव्स लिखेंगे। इस काम को करने का ये तरीका हो सकता है, ये तरीका हो सकता है, वो तरीका हो सकता है। सो फ्रॉम ऑल दोज अल्टरनेटिव्स वी चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो जिसकी वजह से
जब हम थिंकिंग अपनी इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल किया होगा, कॉग्निटिव स्किल्स का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से मेरी इनोवेशन इन्हांस हुई, मेरी क्रिएटिविटी स्किल्स क्या हुई, इन्हांस हुई। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट कम्स मेक्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल। प्लानिंग के अंदर हम सब कुछ प्री डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्या करेगा, किस तरीके से किया जाएगा, सब कुछ एक रफ फ्रेमवर्क, एक रफ ड्रॉ हम क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। और फिर क्या कर दिया जाता है, सबको बता दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल होता है। अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि व्हाट इज़ दिस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो मैनेजर खुद लेता है, बाकी दूसरे पर्सन्स भी ले सकते हैं। जो मेन डिसीजन का कंट्रोल है वो अपने पास रखता है, बाकी डेलीगेट कर देता है। और डेलीगेट हम तभी कर पाते हैं ना जब वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो। वो सेटिस्फाइड कब होगा? जब उसने प्लानिंग बड़े अच्छे ढंग से की होगी, सबको बताया होगा क्या काम किसने किस तरीके से करना है। तो वो निश्चित रूप से सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिसीजन खुद ले ले, बाकी वो दूसरों को भी हैंड ओवर कर ले। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक स्मूथ मैनर में ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही होगी। और स्मूथ मैनर में ऑर्गेनाइजेशन कब रन होगी? जब उसके अंदर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स इन रैशनल डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है, बड़े सारे ऑल्टरनेटिव्स लिखते हैं, जो इनरैशनल या बेकार ऑल्टरनेटिव होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? प्लानिंग की वजह से। तो दैट्स व्हाई दे हैव सेड दैट कि इट प्रिवेंट्स द इनरैशनल डिसीजन। नेक्स्ट कम्स इट इम्प्रूव्स द कॉपरेशन एंड सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर सेटिस्फेक्शन और कॉपरेशन का लेवल इंक्रीज़ होता है प्लानिंग की वजह से। तो कैसे होता है? क्योंकि प्लानिंग के अंदर उनको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि उनको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। तो लड़ाई झगड़े का कोई चांस नहीं होगा, कॉपरेशन रहेगी, तो वो सेटिस्फाइड भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेंगे। और लास्ट इज़ प्रोवाइड बेसिस फॉर अदर मैनेजीरियल फंक्शंस। जितने भी अदर मैनेजीरियल फंक्शन है, चाहे मैं ऑर्गेनाइजिंग की बात करूँ, चाहे मैं स्टाफिंग की बात करूँ, चाहे मैं डायरेक्टिंग की बात करूँ, चाहे मैं कंट्रोलिंग की बात करूँ, ये सब ऑल दीज फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज़ नोन एज प्लानिंग। वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी इम्पोर्टेंस प्लानिंग की। जो प्लानिंग प्रोसेस है आगे हमारा, उसके अलावा प्रिंसिपल्स हैं जो भी प्लानिंग के, हमारे लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, और रिक्विजिट्स हैं इफ़ेक्टिव प्लानिंग के, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेरी अराइज हो रही होगी कि मैंने 3rd चैप्टर के पास सीधा ये 5th चैप्टर की वीडियो डाली है। 4th जो चैप्टर है अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसकी वीडियो एक बार हम सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस कर लेना, उसके बाद मैं आपको अप्रोचेस टू मैनेजमेंट करवाऊँगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये चैप्टर नहीं है, नहीं, ये चैप्टर हमने करना है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले हम सारे फंक्शंस जो हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कर लेंगे, उसके बाद हम अप्रोचेस टू मैनेजमेंट पर आएंगे। क्लियर हो गया? और किसी को अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी क्वेरी और डाउट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ प्लानिंग चैप्टर। थैंक यू।